तो हमारी भगीरथ जी जो है पूर्वजों को उतारने के लिए वो तपस्या किए थे गंगा जी को लाने के लिए कि गंगा जी धरती पर आएंगी तो हमारे पूर्वज जो है कि उद्धार हो जाएगा। क्या ये सत्य घटना है? ये गंगा जी वही भगीरथ जी तपस्या करके लाए थे क्या, जो पुराणों में जो लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि भगीरथ जी तपस्या किए थे, शिव जी से अनुमति लिए थे, तभी तो गंगा आई थी। पहले तो गंगा को ही लाना पड़ा शिव जी के यहाँ, फिर वहाँ से फिर शिव जी के जटा से फिर जो है गंगा को लाना पड़ा। तो अब इस कथा को अब अलग ढंग से समझना पड़ेगा। ये तो एक कथा है ना, इस तरह से ये जो वास्तविक घटना क्या है उसका मीनिंग अलग ढंग से है। हाँ, अब ये जो गंगा इधर से आई है हिमालय से, ये जो भौतिक गंगा है, तो भगीरथ राजा थे तो वहाँ से जैसे उसकी जो धारा है उसको दिशा उसको मोड़ी जाती है अपने राज्य में लाने के लिए। तो नदियों को अपने राज्य में लाने के लिए उसमें भी प्रयास होते थे, जैसे अभी भी प्रयास होते हैं कि भाई नदी इधर से जा रही है, हमारे राज्य में ले जाना है तो वहाँ से ले जाएंगे, लेकिन वहाँ के राजाओं की अनुमति से ही तो ले जाएंगे। तो उसको तो गंगा तो मूल रूप से तो उस समय कैलाश क्षेत्र में थी। वो अलग ही प्रांत मतलब देश था कैलाश। तो वहाँ से वो लाए हैं, तो वहाँ तो शिव जी का राज्य है, यानी वहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं वे अपने को शिव जी का ही प्रतिनिधि मानते रहे हैं कि वो शिव जी के ही प्रतिनिधि थे। उस अर्थ में वो शिव जी का राज्य, ऐसा नहीं कि शिव जी वहाँ बैठ कर के राज्य कर रहे हैं। शिव जी का तो पूरे ब्रह्मांड में राज्य है। हाँ, लेकिन वहाँ जो उसकी पूजा करता है वो अपने को उसका प्रतिनिधि मानता है, और उस अर्थ में वो मानता है कि नहीं ये शिव जी का राज है, क्योंकि उस पदवी के नाम से राज होता है ना। तो पदवी के नाम से राज होने के कारण ही उसको कहा जाएगा कि शिव जी का राज था। तो वहाँ के जो राजा थे उनसे अनुमति ले करके उन्होंने गंगा को लाया, उससे जो है इधर का क्षेत्र आबाद हुआ। तो इस गंगा में सब लोग नहाए, लेकिन इस गंगा से नहाने से कोई तर नहीं सकता, सच्चाई तो यही है। इससे आप स्वस्थ हो सकते हैं, वो बात एक दूसरी है, लेकिन जो तरने की जो बात है वो आध्यात्मिक गति की जो बात है, तो वह तो ज्ञान रूपी गंगा से ही हो सकता है, ज्ञान गंगा से होता है। तो शिव जी की जटा में जो गंगा रहती है तो वो ज्ञान गंगा है, यानी ज्ञान हम लोग का सिर में है, समझ गए। और यहाँ और जहाँ पर गंगा रहती है इसको हम लोग का जो है शिव क्षेत्र कहा जाता है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में जो ऊपर का जो हिस्सा है वह शिव क्षेत्र है, उसको कैलाश कहा जाता है, शिखर है वो। तो वहीं पर शिखर में ही वहाँ शिखा रखते हैं, इसीलिए उसको शिखा बोलते हैं। यहाँ जो चोटी रखी जाती है उसको शिखा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वह शिखर है, वो कैलाश शिखर है, वो शिव शिखर है, समझ गए। और वहाँ जो है वहाँ पर ही गंगा आपको मिलेगी, वह गंगा जो पवित्र करेगी, जहाँ से आप तर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, मोक्षदायिनी गंगा। तो एक कैलाश तो एक पर्वत है उधर, और एक कैलाश जो है हम लोग की खोपड़ी में है। तो वह तो एक भौतिक कैलाश है, और यह जो है आपका आध्यात्मिक कैलाश है। यहाँ की गंगा जो है ज्ञान गंगा है, उस ज्ञान गंगा में आपको डुबकी लगाना है, वहाँ पर उसमें नहाएंगे तो ही तरेंगे, तो ही जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, समझ गए। और वो भगीरथ प्रयास मतलब कठिन काफ़ी प्रयास होता है, काफ़ी कठिन प्रयास से ही आप जो है तर सकते हैं। तो उसमें खाली कहानी और श्रद्धा के अर्थ में प्रयास होना चाहिए, श्रद्धा से। यानी आनंद के लिए, जो भगीरथी का मतलब होता है कि आनंद के लिए व्यक्ति वह रथ चला रहा है, आनंद का रथी है वह।
यानी वह ऐसा योद्धा है जो आनंद के लिए तड़प रहा है, उसके लिए ही वह सारा प्रयास कर रहा है, तो वही भगीरथी है। तो जो व्यक्ति आनंद के लिए प्रयास कर रहा है वो भगीरथी है, और उसका जब भगीरथ प्रयास जब सफल होगा कई बाधाओं को पार करके, तब जा करके गंगा उतरेगी, ज्ञान गंगा, तब आके वो तरेगा। तो उस कथा का इस तरह से उसका मीनिंग है, उसका ऐसा मीनिंग है। तो गंगा जी प्रकृति ये प्राकृतिक जो देन है कि मतलब जहाँ मतलब अपना पानी जो है खाल मतलब हुआ अपना बस चली गई हिमालय से। हाँ, हिमालय से बहती गई है, लेकिन कहीं कहीं पे बाधाएं रही है तो वहाँ पर लोग अपना सा कुछ करके जो है कि आकार तोड़ते भी है ना, दिशा भी बदलते हैं ना। उस तरफ जा रही है तो उधर, जिस तरफ से पहाड़ से मुड़ी है तो इधर से इधर काट देंगे तो फिर पहाड़ से इधर से आने लगेगी, तो उधर की धारा उसकी कमज़ोर पड़ जाएगी, धीरे धीरे सूख भी सकती है। ये हम आस्था पर सुन रहे थे कि एक संत थे, वो बोल रहे थे कि सिर्फ काशी तक गंगा जी का मतलब है महत्व है, काशी के बाद फिर जल हो जाता है, तो गंगा का महत्व नहीं है। गंगा जल जो है सिर्फ काशी ही तक जो है कि वहीं जो भगीरथ जी वहीं जो है फिर रुक गए वहीं, इसके बाद फिर जल हो गया। क्यों जल हो जाएगा? आखिर उसमें क्या हुआ, कैसे जल हो गया? ये तो आपकी मान्यता न हो गई। अंतर जल तो वैसे भी वो था, पहले भी था, जल ऐसे भी रहेगा। अब यहाँ से अब आगे जाते हैं तो इधर और भी तो तीर्थ हैं, ऐसा थोड़ी तीर्थ नहीं है। वहाँ हमारे यहाँ जो देवघर में जो जल चढ़ाया जाता है तो वहाँ सुल्तानगंज से तो लेते हैं, गंगा से वहाँ चढ़ाते हैं। बनारस से आगे निकलने के बाद तो यहाँ पर यार मार्कंडे जी में भी पुराणों पे इनका नाम आता है। हाँ, मार्कंडे जी का भी, तो इसका भी तो महात्म्य है, ऐसा नहीं है कि इसका महात्म्य खत्म हो जाता है। तो बोल रहे थे कि काशी में आकर के लुप्त हो गई गंगा जी जो है, इसके बाद ये फिर महत्व नहीं है, फिर पानी है, फिर स्नान करने से फिर कोई फायदा नहीं है। यहाँ से जब फिर वहाँ गंगा जी जहाँ मिलती है तो गंगा सागर में, तो वहाँ भी तो उसका भी तो महात्म्य का बहुत वर्णन है। जहाँ गंगा सागर से मिलती है, जब यहाँ के बाद गंगा ही नहीं रहेगी तो उसका क्या महात्म्य रहेगा? बंगाल में गंगा सागर होता है। मन ग्रंथ कहानियाँ महाराज जी बहुत हैं, जो इतने भी पुराण ग्रंथ हैं। किसी भी जगह का महात्म्य जो है बढ़ाने के लिए इस तरह की कहानियाँ रचती जाती हैं कि भाई यहाँ के बाद समाप्त हो गया, मतलब सब लोग यहीं आओ, कहने का मतलब ये है। वहाँ के पंडे पुजारी कहें सोचेंगे कि यहीं पर आ करके यहाँ पर ही सारा काम करो। तो ये भी मन गणते ना कि भगीरथ तपस्या की गंगा जी को लाए पूजो उतारने के लिए, भी कहानी है। नहीं, वह तो कहानी है, लेकिन वो तो शास्त्र की कहानी है, पुराणों में है। लेकिन ये कहानी तो नहीं है ना कहीं कि यहाँ के बाद गंगा जी काम खत्म। ये कहानी तो नहीं है कहीं, ये तो कहानी वो सुना रहे हैं, अपने से कर दिए। हाँ, शास्त्र भी हालांकि किसी व्यक्ति ने ही लिखे हैं, लेकिन वे सब वे जो है प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, जिन्होंने लिखा है। वे साधारण व्यक्ति नहीं है जिन्होंने वे सब लिखे हैं।